भाई अगर आप रोड पे दूरबीन लेके भी निकलोगे ना, तो भाई आपको ये वाली ग्रैंड विटारा बहुत कम चांसेस हैं कि मिल जाएगी। और कितने परसेंट चांस है? सिर्फ 0.1%। अब आप बोल रहे होगे यार नॉर्मल ग्रैंड विटारा ही तो है, तमाम बिकती है। बट भाई अंतर पता है क्या है? अंतर ये है कि ये गाड़ी बनी हुई है एक ऐसे कंडीशन के लिए। मान लो आप गाड़ी को ऑफ रोड में ले जाने के शौक रखते हो, माउंटेन पे चलाना चाहते हो, और आपके पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि भाई आपको वो गाड़ी हर एक कंडीशन में से निकाल के बाहर ला के रख दे, तो भाई आप चूज कर सकते हो ग्रैंड विटारा का ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट, जहां पे आपको चारों टायरों में जो है पावर देखने को मिल जाती है, और साथ में कई सारे जो ड्राइव टेरेन सिस्टम है ना, मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या कुछ मारुति यहाँ पे ऑफर कर रही है। एक चीज पहले से क्लियर कर देता हूँ, ये ग्रैंड विटारा पुरानी वाली है, और ये सबसे बड़ा यूएसपी है इसका, जहां पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में ये गाड़ी पहले आया करती थी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, बट अगर आप आज की डेट में ग्रैंड विटारा का नया वेरिएंट खरीदने जाओगे, तो भाई अगर आप ऑल व्हील ड्राइव चूज करोगे तो आपको मैनुअल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी भी मिल रही है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल रही है, 4x4 वाली एक कैपेबिलिटीज भी मिल रही है, और मारुति का लोगो भी मिल रहा है। तो इसके अलावा क्या कुछ मिल रहा है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बाकी हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो यहाँ पे मिल जाती है। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं है, दो बटन्स दे रखे हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप बात करते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिजिकल की निकालना चाहते हो तो वो भी आप डेफिनेटली यहाँ से जो है निकाल सकते हो। अब अगर आप वेरिएंट की बात करोगे ना, तो मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ, ये जो है इसका अल्फा वेरिएंट है। सिर्फ अल्फा वेरिएंट के अंदर ही आपको 4x4 का या ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है ना वो मिलने वाला है, तो वो चीज आप क्लियर रखना। अब देखो ये गाड़ी जैसे कि पुरानी वाली है, तो यहाँ पे आपको अलॉयज में भी डिफरेंट जो है दिख पा रहा होगा, जबकि नई वाली के अंदर कुछ चीजें जो है मारुति ने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी हैं। बट यहाँ पे क्या यूएसपी भाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अच्छा खासा डिस्काउंट। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है आज की डेट में गैस करना मुश्किल है, क्योंकि भाई आज की डेट में आपको ये वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, मैनुअल ट्रांसमिशन भी मारुति जो है नहीं ऑफर कर रही है। ये ऑल व्हील ड्राइव अल्फा वेरिएंट सिंगल टोन मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, जो कि अगर आप पहले की बात करोगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये 18.5-19 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आता होगा। बट क्योंकि भाई एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे ये वेरिएंट आपको रोड पे दिख जाए बहुत कम चांसेस है, 0.1%। ये वेरिएंट सिर्फ मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, एक तो जब मारुति ने पहली बार इसको लॉन्च करा था ग्रैंड विटारा को, दूसरा आज की डेट जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो ये चीज आप क्लियर रखना। तो इसका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा डीलरशिप पे, इसका जो डिस्काउंट है वो भी आप डीलरशिप से पूछ लेना। नंबर डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली कांटेक्ट जो है कर सकते हो। और अब मेन पता है ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी के अंदर अंतर क्या आता है। देखो नॉर्मल तो ये ग्रैंड विटारा ही जैसी दिखती है, अंतर इसमें दो बहुत बड़े हैं। पहला अंतर क्या है कि अगर मैं आपको नीचे से यहां से इस गाड़ी का सारा सेटअप दिखाऊं ना, ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ अंतर देख रहा है। एक अलग से जो शाफ्ट है ना वो टायरों में जो यहाँ पे मारुति ने कनेक्ट कर रखी है, ये मेन इसका रियर जो डिफरेंशियल है वो देख पा रहे होगे। और एक और चीज अंतर क्या है, देखो ये इसी का पार्ट है, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही बात बोली है। अगर आप एक सेकंड में, चलो आपको कैमरा एंगल थोड़ा सा सही से करके दिखाता हूं, ये देखो, आई थिंक आपको नहीं दिख पाएगी क्या। लो भाई, अब आपको प्रॉपर तरीके से यहां से अगर आप देखोगे तो एक ब्लैक कलर की जो शाफ्ट है जो रियर टायर से कनेक्टेड है वो आपको अलग से दिख पा रही होगी। इसको अगर आप और बढ़िया तरीके से देखना चाहते हो तो चलो मैं आपको बोनट जो है एक बार खोल के दिखा देता हूं। ये देखो भाई, नॉर्मल ग्रैंड विटारा से अंतर क्या है कि भाई अगर आप एक बार क्लोजअप में थोड़ा सा देखोगे, ये दिख रही है अलग से रियर में जो शाफ्ट जा रही है, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये गाड़ी में रियर में भी पावर जाती है और फ्रंट में भी आप पावर आती है। जबकि जो नॉर्मल वाली ग्रैंड विटारा है उसमें सिर्फ फ्रंट के व्हील्स में जो है पावर आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बेनिफिट है। अब देखो थोड़ा सा आपका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर कर देता हूँ। अगर आप एक पहली बार 4x4 गाड़ी या ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी का जो है प्लान कर रहे हो, तो 4x4 गाड़ी में और एक ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि 4x4 जो प्रॉपर 4x4 गाड़ियां होती हैं उनके अंदर एक आपको मैनुअल गियर मिलता है, जिसको आप सेलेक्ट करोगे तभी वो गाड़ी जो है 4x4 बनेगी।
बट ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी में कोई भी गियर नहीं कनेक्ट होता है, जो मेन गियर बॉक्स है उसी से गाड़ी चलती है। कब फ्रंट व्हील में पावर जानी है, कब रियर व्हील में जानी है, चारों टायरों में अलग अलग पावर भेजनी है, वो सारा मैनेजमेंट करता है। इसका ड्राइव टेरेन जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसके थ्रू ये सारा काम जो है होता है। उसके अलावा जब अंदर चलेंगे मैं आपको उसका पर्टिकुलर एक मोड वगैरह भी दिखाऊंगा, जहां पे आप चारों टायरों को लॉक कर सकते हो। लॉक से मतलब क्या है, मान लो एक टायर फ्री है, दूसरा टायर वहां का फ्री है, और चारों टायरों में से दो टायर घूम रहे हैं और दो टायर जो है अपने स्टेबल है। उस टाइम पे आप लॉक को यूज करके सारी पावर, जो इंजन की जो मैक्सिमम पावर है, वो चारों टायरों में इक्वल 50-50% या जो भी, जैसे 100% को 40 से डिवाइड करोगे तो वो सारी पावर जो है अलग अलग टायर में जो है भेज दी जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी आपको जो है हर एक कंडीशन में से जो है बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। मान लो इस कंडीशन में आपको चलाना है, और एक और यूएसपी बताता हूँ, आप इस गाड़ी के कभी भी व्हील स्पिन नहीं करा सकते। अगर मान लो इस कंडीशन में खड़े, पूरा एक्सीलेटर प्रेस करने के बाद भी अगर आप क्लच छोड़ देते हो, तो भी इस गाड़ी के जो व्हील है ना, वो डेफिनेटली स्पिन जो है नहीं मारने वाले हैं। अब मैं आपको चलो इंजन खुल ही गया है तो वो भी बताता हूँ। 1.5 लीटर का इनलाइन स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर वाला जो पेट्रोल इंजन है ना, वो आपको देखने को मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ नहीं आती है, जो कि 101 bhp की पावर तो बनाता ही है। साथ में जो टॉर्क है, नॉर्मल जो ग्रैंड विटारा है वो 136 न्यूटन मीटर का बनाती है। जबकि अगर आप ये 4x4 वाली या ऑल व्हील ड्राइव वाली ग्रैंड विटारा चूज करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है ना 139 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मिलेगा। लगभग 4 से 5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, ये यहाँ पे जो है फालतू आपको देखने को मिल जाता है। हो सकता है वो गियर बॉक्स की वजह से हो सकता है कुछ और चीजें हो, बट जो अंतर है वो मैंने आपको बता ही दिया है। मारुति की वारंटी की अगर आप बात करते हो ना, वारंटी भी कमाल की है। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिल जाती है। तो आपके पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, मारुति की रिलायबिलिटी मिल रही है, इंजन स्मूथ मिल रहा है। टू व्हील ड्राइव गाड़ी से अगर आप फोर व्हील ड्राइव गाड़ी की तरफ आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज वगैरह से रिलेटेड इशू होता है। बट अगर आप मारुति की ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी लोगे, तो देखो 4x4 वाला लफड़ा नहीं, मेंटेनेंस का कोई झगड़ा नहीं, और कहीं ना कहीं एवरेज भी कमाल का मिल जाएगा। एवरेज में आपको लास्ट में बता दूंगा, बाकी बोनट कर देते हैं बंद। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह डालना है वो ऑप्शन दिया गया, बैटरी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको जो है दे रखे, बोनट को करते हैं बंद। अगर आप पूछोगे कि भाई आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको 50,000 तक का जो डिस्काउंट है ना गाड़ी पे इजीली मिल सकता है, अगर आप ऑन रोड की बात करोगे। अगर आपको एक ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 वाली गाड़ी चाहिए, बट आपको इतना नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल कीचड़ में और खाई खंदड़ में जो है गाड़ी को कुदाना है, डेफिनेटली ये गाड़ी आपके बहुत जो है ज़्यादा काम जो है आने वाली है। इसमें एक बेनिफिट और मिल जाता है। नॉर्मल जो ग्रैंड विटारा आती है उसमें क्या है भाई, आपको टॉर्जन बीम वाला जो सेटअप है ना वो मिलता है। एक बार इसका और सेटअप चेकआउट कर लेते हैं, क्या इसके अंदर भी आपको टॉर्जन बीम मिल रहा है, या नॉर्मल अपना मैक पर्सन वाला दिया जा रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे भी आपको सेम जो टॉर्जन बीम है ना वो मिल रहा है। जबकि कई ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपको रियर में इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन है ना वो ऑफर करती हैं। तो ये मेन गाड़ी के बारे में हाईलाइट थे। अब एक एक करके बात करते हैं और क्या कुछ मारुति यहाँ पे ऑफर कर रही है। देखो फ्रंट अगर आप देखोगे, नॉर्मल ग्रैंड विटारा और इसके फ्रंट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट दो तीन चीजों के। वो क्या, फ्रंट में जो 360 का कैमरा है वो मिल जाता है, पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो दे रखी है, क्रोम वगैरह नॉर्मल है, स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, टो करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट जो इसकी हेडलाइट का सेटअप है वो भी सेम बिल्कुल नॉर्मल ग्रैंड विटारा वाला ही है। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है वो दे रखी है, ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी मिल जाता है, साथ में बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको ऑफर करेंगे। अब देखो नॉर्मल वाली से कोई अंतर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अप्रोच एंगल के अंदर फर्क आया है, ना ही कोई ब्रेक ओवर एंगल के अंदर फर्क है, ना ही डिपार्चर एंगल के अंदर फर्क है। तो ऐसा नहीं है आप इसे हार्ड कोड ऑफ रोडिंग की तरह गाड़ी को यूज करोगे। ये गाड़ी आपको कंफर्ट देगी, साथ में ऑल व्हील ड्राइव वाली या 4x4 वाली कैपेबिलिटीज ऑफर करेगी, एवरेज भी बेटर ऑफर कर देगी कंपेयर टू अगर आप एक रेगुलर 4x4 वाली गाड़ी को जो है कंसिडर करते हो। तो ये बेनिफिट हैं इसके। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करें तो क्लैडिंग्स वगैरह मैट ब्लैक ही रखी गई हैं, ताकि स्क्रैच वगैरह भी आए तो ज़्यादा विजिबल ना हो। और जो इसके व्हील्स हैं डेफिनेटली पुराने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे दिख भी पा रहे होंगे। डायमंड कट का ऑप्शन ऑफर करा गया है। उसके अलावा जो टायर हैं वो अपोलो के एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले टायर हैं, जिसका फायदा क्या है, ये टायर मड और स्नो के लिए प्रॉपर जो है बना रखे हैं, तो इस गाड़ी को आप स्नो में भी चला सकते हो। टायर तो कैपेबिलिटीज हैं ही, साथ में 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव वाली जो कैपेबिलिटीज हैं, चारों पहियों में जो पावर है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्प्लिट होती हुई दिखेगी। मैंने 2-3 बार यहाँ पे देखो टायरों के निशान बन रहे हैं ना, बहुत अच्छे खासा ट्राई करके देखा भाई, व्हील स्पिन मारता ही नहीं है, तो वो है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी 6 एयरबैग,
टीपीएमएस एक्सपेक्ट मत करना, टीपीएमएस नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुराना वाला वेरिएंट है, तो वो चीज़। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 वाली गाड़ी देखते हो ना, तो उसमें नीचे से ना लगे तो उसका ध्यान जरूर से रखा जाता है। वो कैसे 201 का कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, तो नीचे से लगने की शिकायत डेफिनेटली नहीं आएगी। बाकी जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। साथ में जो 360 का कैमरा है वो भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों मिल जाता है। बाकी जो वाइपर्स वगैरह है वो आप डेफिनेटली देख ही पा रहे होगे। और जो ए पिलर है वो बॉडी कलर है, पियानो ब्लैक वगैरह नहीं मिलता है। रूफ रेल्स मिल जाती हैं बड़ी वाली पैनोरामिक, अगर आप सनरूफ की बात करोगे तो वो भी दे रखी है। इनफैक्ट जो एंटेना आपको मिलेगा वो शार्क फिन वाला जो है यहाँ पे दिया गया है। कुछ और चीजें जैसे कि ये सिल्वर टच आपको मिल जाता है, B+C+ मैट ब्लैक आपको दिया गया, क्रोम आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। नॉर्मल ग्रैंड विटारा लगती है अगर आप बाहर से देखते हो, पर इंटरनल बहुत अलग है गाड़ी का। बाकी रियर में भी डिस्क आपको मिल जाता है, सेम टायर साइज है, कोई अंतर नहीं है। रियर में आते हो तो एक बार रियर लुक वगैरह देख लो, थोड़ा सा आपको गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं देखो ब्लैकपन दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक यार्ड या फिर जहाँ प्लांट में बन रही होती है ना गाड़ी, तो भैया वहाँ पे खड़े खड़े बहुत टाइम भी हो जाता है, तो थोड़ा सा शेड जो है ना अलग सा हो जाता है गाड़ी का। बट जब भी आप वॉश वगैरह करा लोगे बिल्कुल व्हाइट कलर आपको बिल्कुल नया वाला फील यहाँ पे जो आएगा। उसके अलावा ग्रैंड विटारा पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। कौन सा वेरिएंट है, बेसिकली ऑल ग्रिप है, नॉर्मल है, वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ऑल ग्रिप से मतलब है चारों पहियों में ग्रिप आपको जो है मिलने वाली है। उसके अलावा कनेक्टेड वाली टेल लाइट, सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, नेक्सा की ब्रांडिंग, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, एलईडी स्टॉप लैंप, सारी चीज आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रियर में भी स्किड प्लेट मिल जाती है, 4 सेंसर्स पीछे ऑफर करे गए, और जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है। अब चलो बूट दिखा देता हूँ। गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी, यहाँ पे बटन दबाओ, ये देखो एक बार दबाओगे इस तरीके से जो है खुल जाएगा। यहाँ पे 373 लीटर्स का जो बूट है आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जो कि बहुत ही सही है। देखो सेगमेंट में इससे ज्यादा बूट भी डेफिनेटली आपको जो है ऑफर करा जा रहा है, जैसे किया या फिर अगर आप hyundai की सेल्टोस वगैरह या क्रेटा वगैरह की बात करोगे तो उनमें 433 का मिलता है, यहाँ पे 373 का मिल रहा है। थोड़ा सा कम जरूर है, बाकी फ्लैट मिल जाता है, जिसका फायदा क्या होगा, लगेज रखने और निकालने में कोई भी इशू नहीं आएगा। लाइट अंदर की तरफ है, 12V का पावर सॉकेट, मान लो इन्फ्लेटर जब ऑफ रोड वगैरह पे जा रहे हो, पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लगाओ तुरंत हवा जो है आप इसके अंदर भर सकते हो। यहाँ पे साइड में स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ जो यूटिलिटी का हुक है वो आप देख पा रहे होगे, 60-40 स्प्लिट फंक्शन, पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है, और जो अपने हेडरेस्ट है वो देख पा रहे होगे। तीनों बंदों के लिए अलग अलग आपको जो है ऑफर करे गए हैं। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, इमरजेंसी जो एग्जिट है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है नहीं ऑफर कराया गया है। मारुति की मोस्टली कम ही गाड़ियां हैं जो ये वाला फीचर जो है ऑफर करती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। उसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ मिल जाता है, को ड्राइवर, ड्राइवर साइड। अब दिखाता हूँ इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर में क्या कुछ है। इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशन तो छोड़ो, बाकी मेन मुद्दे पे आते हैं। एक बार इसको करते हैं बंद और गाड़ी का इंजन कर लेते हैं स्टार्ट। नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग में वेट फील होगा, क्योंकि आप जो है इस गाड़ी को जब लो में लगाओगे ना कि आपको ये वाली चीज़ फील होने वाली है। कुछ शॉट्स भी होंगे जो आपको वीडियो के चलते चलते दिखाई देंगे, जो मैंने यहाँ पे करामाते करे हैं वो वाले, तो वो चीज़ है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा हार्ड ज़रूर से फील होता है, और वो मुझे लगता है कि जब आप ऑफ रोड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बनता भी है। उसके अलावा इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो यहाँ पे दे रखे हैं, वॉइस कमांड और ये सारे जो बटन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर आपको जो है दिया गया है। साथ में जो स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट मिलेगी वो टिल्ट तो आपको मिलती है। टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो भी आपको डेफिनेटली जो है मिल जाता है। बाकी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प वाली चीज मैंने आपको बताई दी थी। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। अंदर से नॉर्मल ग्रैंड विटारा ही है, यहाँ पे कोई ऐसा अंतर नहीं है, बट कुछ चीजों का अंतर है, आप बताता हूँ। उससे पहले कुछ और चीजें देखो। चारों जो पावर विंडोज, ऑटो डाउन, ऑटो अप, यूवी कट वाले जो ग्लासेस हैं वो सारे मिलते हैं, सिर्फ फ्रंट को छोड़ के और रियर को छोड़ के। बाकी के जो चारों विंडोज हैं वो आपको यूवी कट जो है मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ है नहीं। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स, पावर विंडो का सिर्फ हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 का व्यू अगर आपको गाड़ी के अंदर चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो तब कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको पहले बंद करते हैं। अब ठीक है, नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफर कराया गया है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप की बात करोगे वो भी मिल जाता है। 12V का पावर सॉकेट है, USB A टाइप पोर्ट, यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। पता नहीं मारुति ने यहाँ पे ऐसा क्यों करा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए था। अब इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इससे जस्ट नीचे आपको मिलेगा भाई ये ड्राइव टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन है, स्नो मोड है, स्पोर्ट मोड है। गाड़ी के अंदर एक डेडिकेटेड ऑटो मोड भी मिल जाता है। गाड़ी अपने हिसाब से डिटेक्ट कर लेती है किस टायर में कितना पावर, किस टायर में कितना टॉर्क आपको भेजना है, वो सारा कुछ ये सिर्फ एक बटन जो है कर लेता है। ऑटो पे डालो, यहाँ पे ऑटो वाला जो सेक्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। मान लो मेरे को ऑटो में नहीं, मेरे को गाड़ी को स्नो में चलाना है, ये देखो प्रॉपर स्नो बन के आती है। मान लो मुझे स्पोर्ट मोड में चलाना है, अब आपको स्पोर्ट मोड वाला फील होगा। अब ऐसा नहीं है स्पोर्ट मोड पर
डाल के आप स्नो वगैरह में भी चला दोगे तो गाड़ी काम करेगी बट इतना बेटर नहीं, इसलिए स्नो मोड डेडिकेटेड आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मान लो मैं ऑटो पर डाल दूं, ऑटो पर डल जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो मैं लॉक कर दूं तो यहाँ पे नॉट लॉकेबल सेट स्नो मोड, पहले मैं इसको गाड़ी को लगाऊंगा स्नो मोड के अंदर और फिर लगाऊंगा लॉक मोड। यहाँ पे गाड़ी लॉक हो चुकी है। और अगर मैं इस टाइम पे गियर डाल के और थोड़ा सा एक्सीलेटर प्रेस करके करूं, नॉर्मल जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो अपना आरपीएम है वो लॉक होगा, नॉर्मल बिहेव कर रही है। चलो चेक करते हैं हल्का सा झटका देके, देखो भाई अच्छी खासी पावर। जबकि नॉर्मल अगर आप ये गाड़ी फ्रंट व्हील में करोगे ना तो भाई व्हील स्पिन जो है करने लगेगी। तो ये है, बाकी ऊपर बताती रहती है कि फिलहाल जो है गाड़ी लॉक मोड में जो है आ चुकी है। अब ये बीप कर रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वाले सीट बेल्ट को यहाँ पे लगा देते हैं, अदरवाइज इरिटेट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंफोटेनमेंट में ऐसा कोई यूनिक नहीं है कि भाई आपको ऑफ रोडिंग वाले जो स्टैटिक्स हैं वो आपको दिखाने लगे, कोई नहीं है। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड ऑटो मिल जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो टैक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैटरी पैक कितना चार्ज है, मोटर काम कर रही है, इंजन काम कर रहा है। और जो बैटरी पैक है वो मिलता है आपको इस सीट के नीचे। फोकस में नहीं आ रहा, फोकस में कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। उस बैटरी पैक का काम क्या है, फिर सिर्फ गाड़ी के अंदर रीजनरेशन को ऑफर करना, दूसरा क्विक जो स्टार्ट है गाड़ी को वो देना, और क्विक एक्सीलरेशन। ये 2-3 काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप बैटरी वगैरह पे गाड़ी को नहीं ड्राइव करोगे तो वो चीज़, बाकी उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह नॉर्मल मिलता है। जबकि नई वाली जो ग्रैंड विटारा है उसके अंदर आज की डेट में आपको इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड ब्रेक है वो मिलेगा, अगर आप 4x4 वाला वेरिएंट या ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट चूज करते हो। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, स्लाइडिंग का ऑप्शन दे रखा है, अंदर की तरफ जो स्पेस है वो आप देख पा रहे होगे। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे जो लाइट है वो आपको हेलोजन के अंदर मिल जाती है। सनग्लास होल्डर, डुअल पैनोरामिक सनरूफ। डुअल से क्या मतलब है, इसके दोनों ग्लास खुलते हैं, वो भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। मान लो दोबारा करूं, ये देखो भाई ये वाला ग्लास भी पीछे जा रहा है। तो ओपनिंग वगैरह नो डाउट बहुत ही बढ़िया आपको फील होती है। ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी मैश वगैरह नहीं है तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बंद कर देते हैं ग्लास को, ग्लास बंद होने लगते हैं भाई इस तरीके से। और उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। लेदर सीट्स वगैरह आपको मिली जाती हैं, इस तरीके का जो लेदर वगैरह है वो आपको दिया गया है। कोई भी सच कंपनी ने बोला नहीं है कि इस कंपनी का या इस क्वालिटी का है, नॉर्मल जो अपना आर्टिफिशियल लेदर रहता है वही यहाँ पे जो है यूज करा गया है। यहाँ पे भी आपको लेदर का टच मिल जाता है, बट डैशबोर्ड हार्ड दिया गया है, ऐसा रेसियर बैग की बैसिंग। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ अगर आप देख पाओगे तो भाई लाइट वगैरह जरूर से दे रखी है, बट जो कूल्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। क्या गाड़ी के अंदर फुट रेस्ट में लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है भाई, तो यहाँ पे दी ही नहीं जा रही है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप और कुछ चीज़ों की बात करोगे तो ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो इनका इन हाउस आर्कमीज वाला सेटअप है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। और एक बार मैं आपको अब रियर सीट्स पे दिखा देता हूँ, रियर में क्या है। डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर से बनी होगी, बट खैर कोई नहीं। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव वाली ग्रैंड विटारा के बारे में सब कुछ जानना है देन ये वाली वीडियो आपने पूरी तभी देखी होगी। यहाँ पे सारी चीज़ सेम है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर, सीट बेल्ट एडजस्टेबल, एयर बैग की बैजिंग, लाइट्स हेलोजन मिलती है। यहाँ पे ओपनेबल जो क्रैब हैंडल है वो दिया गया। कोटो का आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मान लो मौसम जो है इस तरीके का हो रहा है जहाँ पे बादल वगैरह बढ़िया हो रहे हैं, उस टाइम पे आप सनरूफ को इस तरीके से जो एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेटली मजा आएगा। बाकी सारी चीज़ सेम, कुछ और अंतर है नहीं। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। आर्मरेस्ट जैसे कि पुरानी वाली है, ये वाली चीज़ अगर आप नई वाली आज की डेट में ग्रैंड विटारा खरीदोगे तब आपको नहीं मिलेगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, तीनों अपने हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हैं। बाकी नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो दिए गए हैं। सीट कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। सीट को अगर आप चाहो तो भाई 2 स्टेप पर रिक्लाइन कर सकते हो। ये पहला स्टेप, ये फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप पर फिलहाल दोनों सीट्स हैं, तो वो चीज़। रियर में AC वेंट्स चाहिए, वो भी आपको पीछे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। एक बार इसको अपनी तरफ को जो है कर लेते हैं। सिर्फ हवा पीछे आती है, कोई भी डेडिकेटेड AC वगैरह नहीं है। और ये जो टच यहाँ पे यूज़ करा गया है सिल्वर का, बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाते हैं, A टाइप और C टाइप आपको दिया गया है। नीचे की तरफ स्पेस हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ड्राइव जो रियर की शाफ्ट है वो पीछे की तरफ जो है इंजन से कनेक्ट होने की वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा हम ऊँचा है, तो वही है। उसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। हाँ, स्पेशल क्या है, एवरेज।
नॉर्मल 4x2 या फ्रंट व्हील ड्राइव वाली जो ग्रैंड विटारा है उससे इसका जो एवरेज है वो थोड़ा कम है। वहाँ पे 18.5 का कंपनी क्लेम कर रही है और यहाँ पे जो है 17 का कंपनी आसपास बता रही है। और आप पकड़ के चलो 15 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो आपको गाड़ी से इजीली जो है मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे कम होएगा। कि एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना, वो क्या कि अगर आप ज़्यादा ही गाड़ी से ऑफ रोड करते हो, मान लो चारों टायरों में पावर जा ही रही है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़रूर से हो सकता है। बाकी एक बार लाइट वगैरह को, एक सेकेंड इसको ऑन करते हैं, लाइट वगैरह को ऑन कर देते हैं, मैं आपको एक बार सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो भाई बताओ, आपको ग्रैंड विटारा का ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट जो कि एल्फा के नाम से आपको देखने को मिलता है, सिंगल टोन मैनुअल ट्रांसमिशन, और जहाँ पे लगभग 50 से 1 लाख के बीच का जो डिस्काउंट है वो मिल जाए, तो क्या आप ग्रैंड विटारा ये वाली चूज़ करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक 4x4 वाली कैपेबिलिटीज़ वाली गाड़ी की थी, बट आपको इतना ज़्यादा ऑफ रोड करने का शौक नहीं है, साल में 2 से 3 बार आपको ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली आप ये वाला ग्रैंड विटारा का वेरिएंट जो है चूज़ कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।